हैं, पॉलिटिकल रूप से हम बहुत पीछे हैं, हमको वोट का अधिकार नहीं है। तो पॉलिटिकल बहुत सारे अधिकार उनकी, बहुत सारे हमको मांग उनकी रही, हमको राइट टू प्रॉपर्टी मिले, राइट टू वर्क, राइट टू, बहुत सारे अधिकार उनको मिले, चाहिए उनको काम का अधिकार चाहिए, संपत्ति का अधिकार चाहिए, समानता का अधिकार चाहिए, स्वतंत्रता का अधिकार चाहिए, बहुत कुछ अधिकार चाहिए, संपत्ति में उनकी बड़ी भूमिका हो। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण था वो था राइट टू वोट, वोट का अधिकार मिलना चाहिए, जो सबसे प्रमुख बात थी। और यह आंदोलन बहुत मजबूती से चला और बेसिकली अमेरिका में चला, बेसिकली अमेरिका यूरोप से ज्यादा प्रभावित थे। इस आंदोलन की एक बहुत बड़ी विशेषता रही कि इस आंदोलन में उच्च वर्ग और मध्य वर्ग की व्हाइट महिलाएं शामिल थी, श्वेत महिलाएं। पूरे दुनिया के स्तर पर महिलाएं शामिल नहीं थी और सभी महिलाओं का सभी यूनिवर्सल फ्रेमवर्क उसमें शामिल नहीं था। और धीरे धीरे आप देखें उसका इतना प्रभाव पड़ा कि 1920 में अमेरिका में वोट का अधिकार मिला, महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। अब आप सोचिए, आज अमेरिका पूरी दुनिया का अपने आप को स्वतंत्रता का, लोकतंत्र का मॉडल मानता है। अमेरिका का संविधान 1789 में लागू हुआ और 1789 के बाद लगभग 130-31 साल बाद 1920 में अमेरिका में महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। 19वां संविधान संशोधन, 19वां संविधान संशोधन। लगभग इसी के आसपास 1918 में ब्रिटेन में महिलाओं को अधिकार मिला, ब्रिटेन में वोट देने का अधिकार मिला। और दुनिया के तमाम यूरोपियन देशों में दुनिया के तमाम यूरोपियन देशों में महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला, दुनिया के तमाम। जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया में 1918 में और रूस में 1918 में अधिकार मिला। जर्मनी में, पोलैंड में, ऑस्ट्रिया में, रूस में 1918 में मिला। फ्रांस में 1944 में मिला। नॉर्वे में 1913 में मिला। नीदरलैंड में 1893 में मिला। डेनमार्क में 1915 में मिला। स्वीडन में 1919 और 21 के बीच में। तो दुनिया के ऐसे तमाम यूरोपियन देशों में महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। इस संदर्भ में हम भारत में देखें, यह नारीवादी आंदोलन का प्रथम चरण था, प्रथम चरण, फर्स्ट वेव, प्रथम चरण, फर्स्ट वेव या प्रथम चरण यह नारीवादी आंदोलन का रहा और जिसमें महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। इसको हम फर्स्ट वेव कहें या प्रथम चरण कहें, जो आपको अच्छा लगे। तो पहला चरण महिलाओं का जो प्रमुख मांग थी और जिसे मुख्यतः अमेरिका की ही महिलाओं ने मांग किया था, वो पूरा हुआ, वोट देने का अधिकार मिला। हम भारतवर्ष की चर्चा करें तो भारतवर्ष में संविधान हमारा 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ और लागू होने के साथ ही हमारे संविधान ने महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया। तो अगर हम भारतीय संविधान के निर्माताओं की सोच की बात करें, उनके आदर्श की बात करें, तो महिला वोट देने के अधिकार में तो यूरोपियन देशों से बहुत आगे हैं। जहां अमेरिका में 1789 में संविधान लागू हुआ और आकर के 1920 में मिला और आज दुनिया में महिलाओं के आदर्श का मॉडल, स्वतंत्रता का मॉडल बनते हैं, तो उससे तो भारत बहुत अच्छा रहा। एक तरह से यह आंदोलन सफल रहा, पहला चरण सफल रहा। अब 1920 तक आते आते, यानी 1845 से लेकर 1848 से लेकर 1920 तक ये प्रथम चरण था, प्रथम चरण पहला आंदोलन का। 1920 के बाद सेकेंड वेव, दूसरा चरण शुरू हुआ, दूसरा चरण प्रारंभ हुआ। जो पहला चरण था
उसका नेतृत्व एलिस वॉकर ने किया। एलिस वॉकर ने इसका नेतृत्व किया, एलिस वॉकर। और जो दूसरा चरण था उसका नेतृत्व देवेका वॉकर ने किया, देवेका वॉकर। एलिस वॉकर देवेका वॉकर की मां है, यानी मां ने पहले चरण का नेतृत्व किया और बेटी ने दूसरे चरण का नेतृत्व किया, देवेका वॉकर। एलिस वॉकर एंड रेबेका वॉकर। इसमें दो पुस्तकें बहुत महत्वपूर्ण आई, बहुत प्रभाव डाली। द फेमिनिन मिस्टेक, द फेमिनिन, FEMININE, FEMININE, द फेमिनिन, NINE, द THE, द फेमिनिन, FEMININE, फेमिनिन मिस्टेक, MYSTIQUE, द फेमिनिन मिस्टेक। ये पुस्तक 1963 में आई। यूएस लेखक बेट्टी फ्राइडन, बेट्टी BETTY, बेट्टी फ्राइडन, FRIDEN। तो पहली पुस्तक है द फेमिनिन मिस्टेक, THE, द FEMININE, मिस्टेक MYSTIQUE, BETTY, FRIEDAN। BETTY, FRIEDAN, बेट्टी फ्राइडन। दूसरी पुस्तक द सेकेंड सेक्स, SECOND, द सेकेंड सेक्स। द सेकेंड सेक्स 1949 में आई। सिमोन, इसका मैं चर्चा पहले भी किया हूं। SIMONE, सिमोन डी बुआ, BEAUVOIR, VOIR, सिमोन द बुआ। ये दो पुस्तकें आई, पहली पुस्तक द फेमिनिन मिस्टेक और दूसरी द सेकेंड सेक्स। इस पुस्तक का जो संक्षेप में दोनों पुस्तकों का निचोड़ था वो ये था कि महिलाओं को पावर मिलना चाहिए, पावर।